मैं सुइसाइड बॉम्बर नहीं बनूंगा। यह बात दिल्ली को ब्लास्ट से दहलाने वाला आत्मघाती डॉक्टर उमर को कश्मीर की एक स्टूडेंट जसीर बिलाल ने कही थी, पर उसे अब एनआईए ने गिरफ्तार कर लिया है। यह एक्शन इसलिए लिया गया है क्योंकि भले ही जसीर ने आत्मघाती बनने से इनकार कर दिया था, फिदायन बनने से इनकार कर दिया था, पर वो आतंकी मॉड्यूल का अहम किरदार है। उसे बखूबी पता था कि डॉक्टर्स के आतंकी मॉड्यूल का धमाकों का बड़ा प्लान है और इसमें कौन कौन शामिल है। यह बात अलग है कि उसने मानव बम बनने से इनकार कर दिया, यह कहकर कि इस्लाम में खुदकुशी पाप है। लाल किले के सामने रेड लाइट पर कार से जोरदार धमाका। जिस धमाके में 13 लोगों की जान चली गई, उसको लेकर 7 दिन बाद विस्फोटक खुलासा हुआ है। डॉक्टर उमर को फिदायीन इसलिए बनना पड़ा क्योंकि उसका मानव बम तैयार करने वाला प्लान नाकाम हो गया था। यह खुलासा किसी और ने नहीं बल्कि डॉक्टर उमर के टेरर मॉड्यूल में शामिल आतंकी डॉक्टरों ने ही किया है। एक साल से आतंकी डॉक्टर उमर आत्मघाती हमला करने के लिए फिदायीन तलाश रहा था। इसके लिए आतंकी उमर कुलगाम की एक मस्जिद में गया था, जहां उसकी मुलाकात जसीर बिलाल उर्फ दानिश से हुई थी। काजीगुंड का निवासी जसीर इस वक्त पुलिस की हिरासत में है। जसीर के मुताबिक उमर ने कई महीनों तक सुसाइड बॉम्बर बनने के लिए उसका ब्रेन वॉश करने की कोशिश की, लेकिन जसीर बिलाल ने डॉक्टर उमर की प्लानिंग ये कहते हुए नाकाम कर दी कि इस्लाम में खुदकुशी हराम है। बिलाल ने मानव बम बनने से साफ इनकार कर दिया। उसको अल फलाह यूनिवर्सिटी 1-1.5 महीने के लिए यहाँ से लिया जाता है और वहाँ डॉक्टर उमर नबी, जो मेन अक्यूज्ड एनआईए ने बताया है, जिसने कार बम ब्लास्ट किया है, जो आत्मघाती हमला जिसने अंजाम दिया है, वो उसे 1.5 महीने तक रेडिकलाइज करता है और उसे इस बात के लिए तैयार करता है कि वो आत्मघाती हमला जब उन्हें ज़रूरत हो अंजाम दे। लेकिन 2025 में जब आत्मघाती हमला करने की बात आती है, जब वो वक्त आता है, तो उस वक्त जो रिपोर्ट्स बता रही हैं कि जासिर बिलाल वानी ने बैकआउट कर दिया। डॉक्टरों का आतंकी मॉड्यूल बाबरी विध्वंस का बदला लेना चाहता था। 6 दिसंबर के आसपास फिदायीन हमले की प्लानिंग भी तैयार कर ली गई थी, लेकिन सहारनपुर से डॉक्टर आदिल और फरीदाबाद से डॉक्टर मुजम्मिल के साथ सर्जन मैडम डॉक्टर शाहीन की गिरफ्तारी से पूरा मॉड्यूल ही बेनकाब हो गया। जल्दबाजी में आतंकी उमर को खुद वो काम करना पड़ा जो वो जसीर बिलाल से करवाना चाहता था। डॉक्टर मुजम्मिल और डॉक्टर आदिल वो भी उनके संपर्क में थे। वो चाहते थे कि अब जो जासिर है वो एक ओजीडब्ल्यू की तरह काम करे, लेकिन डॉक्टर उमर नबी उसे लगातार आत्मघाती हमला करने के लिए प्रोवोक कर रहा था। जब आखिरी मोमेंट पे ऐसा नहीं हो पाया तो फिर जो रिपोर्ट्स के मुताबिक डॉक्टर उमर नबी ने खुद आत्मघाती हमला जो है अंजाम दिया है। जसीर बिलाल के किए गए खुलासे से जांच एजेंसियां चौकन्नी हो गई हैं। डॉक्टर उमर ने और किन किन लोगों को मानव बम बनने के लिए ब्रेन वॉश करने की कोशिश की थी, अब ये पता लगाया जा रहा है। जसीर का ये खुलासा इसलिए भी खतरनाक है क्योंकि अब आतंकी ग्रुप नई रणनीति पर काम कर रहे हैं। उन्हें जसीर बिलाल जैसे ऐसे युवाओं की तलाश है जिनका कोई आपराधिक या टेररिस्ट रिकॉर्ड न रहा हो, ताकि काम हो जाने के बाद सुरक्षा एजेंसियां कभी ये पता न लगा पाएं कि किस मानव बम ने धमाका किया। जो नई स्ट्रेटजी अभी आईएसआई ने अख्तियार की है वो ये है कि आप जो हैं लार्ज स्केल रिक्रूटमेंट मत कीजिए और उन लोगों को जो एजुकेटेड हैं, पढ़े लिखे हैं, सोसाइटी में जिनका सम्मान है, जिनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। मैडम सर्जन का आतंकी मॉड्यूल एक साथ हिंदुओं के धार्मिक स्थल और मिलिट्री ठिकानों पर फिदायीन हमले की तैयारी कर रहा था, जिसकी प्लानिंग और तैयारी दूसरे स्टेज तक पहुंच चुकी थी। सूत्रों के मुताबिक तीसरे स्टेज में विस्फोटक से टाइमर और शक्तिशाली आईडी बनाए जाने थे और चौथे स्टेज में देश के 4 जोन में सीरियल ब्लास्ट,
और फिदाइन हमले का प्लान था, जिसके लिए आतंकियों को 2-2 ग्रुप में भेजने की योजना बनाई गई थी। पूरी साजिश की कमान मैडम सर्जन डॉक्टर शाहीन के पास थी और उसका टेरर मॉड्यूल लगातार उन लोगों की तलाश कर रहा था जिसको आसानी से ब्रेन वॉश करके मानव बम बनाया जा सके। जसीर ने भले ही मानव बम बनने से इनकार कर दिया हो, लेकिन सुरक्षा एजेंसियों को आशंका है कि जो दहशतगर्द छिपे हुए हैं, मुमकिन है उनमें से कई ने उमर की तरह सुसाइड बम बनने की तैयारी कर रखी हो। खालिद हुसैन के साथ जी मीडिया, श्रीनगर।